हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं बच्चों। सभी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बच्चों। मैं आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर मैंने 1 और 2 सॉल्व करवा दिया था बच्चों। आज क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, 5th और 6th हमें सॉल्व करवाना है बच्चों। यहाँ से दिया है क्वेश्चन नंबर 3rd, समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर सी डी और डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रक्षेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि ओ ए बाई ओ सी, ओ बी बाई ओ डी, इसको हमें बच्चों यहाँ सिद्ध करना है। तुम पहले यहाँ से दिया है बच्चों, दिया है बच्चों, यहाँ से दिया है समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी है तथा विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी वो पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके बाद में बच्चों हमको सिद्ध करना है बच्चों यहाँ से ओ ए बाई ओ सी, ये पॉइंट को लिखना दिया है, सिद्ध करना है। यदि किसी चीज़ की अलग से आवश्यकता होती तो उसको रचना में डाला था बच्चों। यहाँ से ओ बी बाई ओ डी, इतनी। अब मैं यहाँ पर एक समलंब बना लेता हूँ बच्चों। यहाँ से ये हो गया समलंब, जिसकी ये भुजाएं बेटा यहाँ से ए बी सी डी। एक विकर्ण हो गया बच्चों यहाँ से ए सी, दूसरा विकर्ण हो गया बच्चों यहाँ से बी डी। दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु वो पर काटते हैं बच्चों यहाँ से। अब मैं उपपत्ति डालता हूँ बच्चों यहाँ से, उपपत्ति में बच्चों सिद्ध क्या आता है कि कैसे आया है। तो मैं एक बार त्रिभुज प्रयोग कर लेता हूँ, ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में चलते हैं। तो चूंकि ए बी बच्चों समांतर है, यहाँ लिख देते हैं चूंकि ए बी समांतर डी सी तथा इनको रेखाखंड ए सी व बी डी काटते हैं बच्चों। यहाँ से ये दोनों काटते हैं। अब ए वाला कोण बच्चों, ए वाला कोण कैसा होगा? एकांतर होगा। तो कोण में चलता हूं, ए बी ए ओ कोण, बी ए ओ, इधर से चलेंगे बच्चों डी सी ओ, यानी ए कोण होगा समांतर। कैसे बच्चों? यहां से ए एकांतर कोण है, एकांतर कोण हो गया बच्चों यहां से। इसके बाद में अब ये दोनों ए बी और डी सी समांतर है, तो ये वाला कोण बच्चों, ए वाला कोण कैसा होगा? एकांतर कोण होगा। कोण ए बी ओ बराबर सी डी ओ कोण, सी डी ओ। ए बी बच्चों कैसा है? एकांतर कोण। फिर बच्चों यहां से चलते हैं, तो ये वाला कोण, ए वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है। कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये बच्चों हैं शीर्षाभिमुख कोण है।
अब देखते हैं तो दोनों त्रिभुज में बच्चों संगत कोण बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, अर्थात दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर है बच्चों। इसलिए अतः लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, अतः त्रिभुज ये ओ बी समरूप त्रिभुज COD किस नियम से बच्चों यहाँ से, एंगल, क्योंकि सभी कोण बराबर है इसलिए एंगल या कोण समरूपता प्रमेय से, कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों तो उनकी संगत भुजाएं आपस में, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो पहली संगत भुजा इसकी आ जाएगी बच्चों यहाँ से AO, अर्थात यहाँ से OA, इसलिए OA। दूसरी की भुजा बच्चों क्या आ जाएगी, OC, इसकी भुजा दूसरी इसकी ABO, चले थे बेटा AOB, तो पहली भुजा इसकी आई है बच्चों यहाँ से AO या OA, फिर COD चले थे तो इसकी पहली भुजा आएगी बच्चों यहाँ से CO, दूसरा इसकी भुजा यहाँ से आएगी बच्चों OB, तो इसकी आ जाएगी बच्चों यहाँ से OD। और शायद हमको यही बच्चों प्रूव करना था, ये हो गया, सिद्ध हो गया बच्चों यहाँ से। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं बच्चों। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे वीडियो का फुल वॉच करें बच्चों। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में QR बाई QS QT बाई PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, दर्शाइए कि PQS तथा कोण TQR समरूप है बच्चों, ये दिखाना है। मैं डायरेक्ट उत्पत्ति कर रहा हूं बच्चों से, उत्पत्ति सारी बातें दी हुई हैं, मैं चल रहा हूं बच्चों से। तो त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2 है, ये गिवन है बच्चों, यहाँ से दिया है। जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बच्चों बराबर होती हैं। तो कोण बच्चों 1 के सामने, कोण 1 के सामने PQR में कोण 1 के सामने पड़ा है बच्चों PR, तो 1 के सामने बच्चों पड़ा है PR, 2 के सामने पड़ा है बच्चों यहाँ से QP। क्या कारण क्या बच्चों, यहाँ से त्रिभुज में, यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज में समान भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये बच्चों नियम है, किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख, उन भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। बच्चों यहाँ से दिया है, दिया क्या है, QR बाई QS बराबर QT बाई बच्चों यहाँ से दिया है PR। और चूंकि ऊपर से हम देखते हैं तो PR बराबर बच्चों यहाँ से मिल रहा है QP, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो चूंकि उपरोक्त से हमको मिला है PR बराबर QP, तो जहाँ PR है मैं वहाँ रख सकता हूँ बच्चों यहाँ से QP, तो QR बाई QS बराबर QT बाई QP। अब मैं दोनों त्रिभुज में चल रहा हूँ बच्चों यहाँ से, एन ट्रायंगल PQ, इनको थोड़ा सा यहाँ से पलट देते हैं बच्चों, या फिर पलट देते हैं, तो QS बाई QR बराबर QR बाई सॉरी यहाँ पर बच्चों यहाँ से PR बराबर QP है, QP तो हो जाएगा बच्चों QP बाई QT। अब मैं इन दोनों त्रिभुज में चल रहा हूँ बच्चों यहाँ से, त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में हम देख रहे हैं, इस संबंध से लेकर चल रहे हैं बच्चों यहाँ से,
तो क्यू एस बाई क्यू आर और फिर क्यू पी बाई क्यू टी। देखो क्यू एस इतना बाई क्यू आर, फिर क्यू पी, यहाँ से देख क्यू पी बाई क्यू टी इतना, इनके इतना बाई इतना, फिर इतना बाई इतना, और इनके बीच का एक कोण बराबर है बच्चों, कोण एक बराबर कोण एक। ये क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में मिल रहा है। अब जब दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं और उनके बीच का कोण आपस में बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों। इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर किस नियम से बच्चों? साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा, दो भुजाओं का संबंध मिल रहा है, उन भुजाओं के बीच का कोण मिल रहा है, तो दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड समरूपता से यही बच्चों हमको प्रूव करना था, सिद्ध करना था मुन्ना। यहाँ से अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत हीट गर्मी है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, यहाँ से देखिए अगला प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS, तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPS और RTS, मैं सीधा उत्पत्ति करो, बाकी तो दिया है ये बच्चों। यहाँ से उपपत्ति चल रहे हैं बच्चों, यहाँ से उपपत्ति में मैं निगमन कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ से एक बार मैं कोण ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ से RPQ, त्रिभुज RPQ तथा RTS, त्रिभुज RTS। यहाँ से हम देखते हैं बच्चों, यहाँ से तो मिल रहा RPQ कोण RPQ इक्वल टू RTS। अब इसको चाहे बच्चों P ही लिख दीजिए, चाहे RPQT लिख दीजिए, एक ही बात है। ये P बीच के लिए कह रहा है, इसलिए ये हो जाएगा। आपकी इच्छा है तो R भी लिख सकते हैं, अगर इच्छा हो तो P ही लिख सकते हो तो P ही लिख दो, P बराबर कोण RTS। ये बच्चों प्रश्न में हमारे दिया हुआ है, मतलब ये कोण इस कोण के बच्चों बराबर है। हम देखते हैं त्रिभुज RPQ तथा RTS में देखते हैं तो कोण R और R क्या बच्चों? उभयनिष्ठ है। कोण R बराबर कोण R क्या बच्चों? ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसलिए दोनों त्रिभुज अगर दो त्रिभुज हों, उनके दो संगत कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। आप जानते हैं त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर ये वाला इसके बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, जाहिर सी बात है ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के कोणों का योगफल 180 अंश है। तो दो कोण अगर समान है तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक आपस में बराबर होगा। इसलिए बच्चों यहाँ से त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS किस नियम से? इससे कहते हैं एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता की कसौटी से बच्चों ये प्रूव्ड हो गया, ये सिद्ध हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केवल यही चैप्टर इस बार न्यू सिलेबस में है, और सिलेबस में नया और केवल 6.3 तक है नया सिलेबस एनसीईआरटी बुक के अनुसार। बाकी सिलेबस और क्वेश्चन नहीं है, और परमेश में से हटा दी गई है सारी साल में। फिर अगला प्रश्न नंबर 6 कह रहा है बच्चों यहाँ से, आकृति में यदि त्रिभुज ABE, आकृति में यदि त्रिभुज ABE यानी ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD हो तो दर्शाइए कि त्रिभुज
ADE समरूप त्रिभुज ABC के बराबर होगा बच्चों से। दिया है बच्चों से, दिया है क्या दिया बच्चों से, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ACD है। हमको बच्चों यहाँ से सिद्ध करना है मुन्ना, सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है, ये हमको सिद्ध करना है। अब मैं चलता हूँ बच्चों से उपपत्ति, उपपत्ति में चलते हैं बच्चों यहाँ से। उपपत्ति में देखिए, चूंकि त्रिभुज ABE है, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD ये दिया है। आप जानते हैं बच्चों, सर्वांगसम त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और सर्वांगसम त्रिभुज एक दूसरे को आपस में ढक लेते हैं। ढकेंगे तभी जब इनकी संगत भुजाएं आपस में बच्चों बराबर होंगी। तो हमको देखने से यहाँ मिल रहा है, जो हम चल रहे हैं ABE में, तो हमको मिलेगा बच्चों पहली भुजा इसकी AB बराबर हो जाएगा इसकी पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की AB बराबर AC क्या होती है, संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। लिख देते हैं बाई CPCT से सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बच्चों यहाँ मैं लिख सकता हूँ या AB बाई AC इक्वल टू 1/1, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखते हैं बच्चों यहाँ से इसकी, चल रहे कहाँ चले थे, ABE, तो इसकी पहली भुजा बच्चों आ गई AE, अगेन दूसरी भुजा, इसके बाद में AD आ गया। इसको मैं फिर इधर ले रहा हूँ बच्चों यहाँ से, तो AE बाई AD इक्वल टू 1/1, क्योंकि एक बार ABE में चलें, पहली भुजा M को मिली थी बच्चों यहाँ से AB, ACD में चलें तो पहली भुजा हमको AC मिली है, तो ये भुजाएं आपस बराबर हुई हैं। तो बच्चों फिर यहाँ से चल रहे हैं ABE, तो इसकी दूसरी भुजा मिल जाए, तीसरी भुजा मिलेगी AE, और जब चलते हैं ACD चलते हैं तो इसकी दूसरी भुजा AD मिल जाएगी। यहाँ से इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से मैं चल रहा हूँ अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज चलें छोटके में ADE, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम बच्चों चलते हैं। तुमको क्या मिल रहा है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से AB बाई AC इक्वल टू 1/1, AE बाई AD इक्वल टू 1/1, अर्थात दोनों त्रिभुज आपस में, दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। AB बाई AC दोनों के राइट आपस में बराबर हैं, इसलिए लेफ्ट आपस में बराबर हो जाएगा बच्चों AE बाई AD। अब दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है बच्चों। यहाँ से दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, या इसको हम यहाँ से ट्रांसफर करके लिख सकते हैं बच्चों, इंटरचेंज कर देते हैं। तो चलो ठीक है, या कोण A, ये बराबर कोण A क्या बच्चों, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे बच्चों। यहाँ से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, किस नियम से, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC किस नियम से, दो साइडों का अनुपात है और उनके बीच का कोण आपस में बराबर है। तो ये हो जाएगा बच्चों साइड एंगल, साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से, ये हमारा बच्चों सिद्ध हो गया,
साइड एंगल साइड समरूपता से। प्लीज़ बच्चों मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरी सबसे बड़ी बात है कि मेरी वीडियो का फुल वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।